पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे भैया राम भवन। हम कहे कि राम राम। राम राम भाई, राम राम। और बतावा। अरे क्या बताएं राम मोहन भाई। का भा? अरे क्या बताऊं, देख रहे हो गांव की दशा। हाँ। जमींदार का आतंक इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ा जा रहा है, बहुत बढ़ गया है काका, बहुत बढ़ गया बहन है। बेटियों का निकलना बैठना मुहाल हो गया। सही कहें काका। आप देख रहे हैं। हाँ काका। चिंडू काका को हाँ गोली से मार दिए। हाँ काका। और उनकी सयानी बेटी थी, हाँ काका। उसको घसीटते हुए उठा के लेके उठा चले के ले गए। गए। देखो भाई, अब उनकी निगाह है। मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि या भगवान मेरे ऊपर उनकी निगाहें न पड़े, नहीं कहीं उनकी खोपड़ी खराब हो गई तो हम लोगों को भी ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे भाई। सही है काका, बात सही है काका। का करबे काका, जोन भगवान किस्मत में लिखी है, जोन हमारे तोरे बदा होए काका होए हुए। हाँ, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। हाँ काका। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, नहीं है, नहीं है। सही है काका। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कब लोगे खबर मोर राम, कब लोगे खबरी मोर राम। बड़ी देर बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। हे भैया राम भवन। हाँ काका। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ काका। और जो चाहते हैं भगवान वही करते हैं। सही है काका। चलो भैया हम लोग चलते हैं। और डर तो बहुत लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि अपने दरवाजे पर आ जाएं और हमें तुम्हें मारना पीटना चालू कर दे तो कहाँ जाएंगे। सही है काका। चलो भैया चलो। या परवरदिगार, मैंने किस जन्म में कितना बड़ा पाप किया था जो आज बेगुनाह में 6 साल की सजा हो गई और सजा काटने के बाद आज रिहाई हुई। मैं अपने गांव जा रहा हूं और जाने के बाद मालिक वैसा कर्म में न करना पड़े कि फिर दोबारा जेल आना पड़े। मोहन भैया। काका हो भैया काका। अब बैठे काम थोरो चले भैया। नहीं काका, काम तो अरे चले। कौनो यार दिहाड़ी वहाड़ी करो लहावा, नहीं भूखन मर जाए कोई। और जमींदार का आतंक तो दिखता है यहाँ कैसे है। सही है काका, लेकिन सोचा था ये कैसे किन जाए चली के तो उसका चलावा जाए कहा यार काका। रिक्शा नहीं। हाँ। हम चलते हैं अमेठी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। ठीक है। हाँ। और वहाँ आजकल बैटरी वाली गाड़ी चल रही है। हाँ। वहाँ किसी के यहाँ ऐसा करो हाँ। कि संपर्क कर लो। हाँ। उनसे बोल दो कि भैया हमको भाड़ा पे दे दो, मैं चलाऊंगा और जो तुम्हारा बनता है भुगतान तुम लेना। ए काका। उसके बाद मेरी भी रोटी चलेगी वहाँ पे। काका हो। आए? हम तो ये बढ़िया जुआर सोचे ही क्या कि चला चला जाए किसने पे जितना बोतल हाँ सब भर लीजिए बोरिया माँ। अरे पगले, कबाड़ का काम करना है क्या तुम्हें? अब जा काका, फिर पैसा है हम भाई। ओ यार। सलाम भैया। अरे भाईजान। सलाम भाई, सलाम। सलाम भाई सलाम। और तो भाईजान खैरियत है? मेरे भाई खैरियत की हाल मत पूछो। अभी
जेल से रिहा होकर आया और मैं देखा है कि गांव की क्या हाल है। कुछ जानकारी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। जानकारी करना चाहते हो? बोलो, जो जानकारी होगी बताएंगे, आपसे क्यों नहीं बताएंगे। रामू भैया दो बता सारा हाल हवा। छह साल और नहीं चंदू चाचा है पढ़ते दिखाई। नहीं चंदू चाचा नहीं चंदू रामू भैया, मैं चंदू चाचा के दरवाजे पर गया सोनिया बहन से मिलने के लिए और देखा तो उनका घर खंडहर, न तो चंदू चाचा दिखाई दिए और न बहन सोनिया दिखाई दी। भाईजान जौहर खान, आपके गांव की हाल जानना चाहते हैं। चंदू काका कहाँ पे हैं और गांव में क्या हो रहा है, आप ये जानकारी करना चाहते हैं मुझसे। देखिए, अभी तक तो मैं जेल में था, मुझे कुछ खबर नहीं मिली कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भैया जौहरी, जब से जेल तुम हो गए, भैया जौहरी जब से जेल हो गए, गांव में मचा भारी ये कोहराम है। चंदू काका को गोली से मारा है वो, चंदू काका को गोली से मारा है वो, बहन सोनिया को यहाँ से उठा ले गया। जौहर खान भाई, गांव में इतना आतंक बढ़ गया है जमींदार का कि बहन बेटियों का निकलना बैठना मुहाल हो गया है मेरे भाईजान। और जब से आप जेल चले गए, आपको क्या जानकारी होगी? आप तो जेल में थे, चंदू काका को गोली मार दिया और वो हरामजादा बहन सोनिया को घसीटते हुए चंदू काका की झोपड़ी से घसीटते हुए उठा के ले चला गया। या खुदा सुन रहा क्या कान से, या खुदा सुन रहा क्या कान से, चंदू चाचा को मारा है वो जान से। बहन सोनिया को उठा ले गया, टूटना था गया अब तो अभिमान से। रामू भैया, भाई जौहर क्या खान, कहा? चंदू चाचा को गोली मार दिया जमींदार और बहन सोनिया को उठा ले गया। हाँ भाईजान, अगर ये बात है तो ये 6 साल की राखी हमारे पास मेरी बहन की रखी हुई है, मैं वादा किया था। इस राखी की सौगंध है, जिस तरीके से जमींदार ने इतना अत्याचार किया,
बहन सोनिया, इस राखी की कसम है कि जब तक उस पापी को हम दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं सुख से नहीं बैठूंगा। और इस वक्त मैं रामू भैया, मेरे भाई, मैं तो जा रहा हूं इस वक्त चंबल घाटी। उसका अपमान का बदला चुकाने के लिए एक गिरोह बनाऊंगा। उसके बाद जमींदार से बदला चुकाऊंगा। अरे मेरे भाई जौहर खान, तुम चम्मलदार रहे हो? हाँ, लेकिन नहीं, मैं भी यही चाहता था कि मेरा कोई साथी मिले, मेरा कोई एक भाई मिले, मेरा कोई एक अंग मिले। तो क्या करूं, मजबूर था कि अकेले मैं क्या कर सकता था। नहीं, बहन सोनिया को घसीटते हुए लेकर जा रहा था, मैं ऐसे देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। तो क्या इरादा तुम्हारा है? मैं तो जा रहा हूँ एक गांव छोड़ करके। इतना प्रसोद बढ़ गया है कि क्या बहन बेटियों का जीना मुहाल किया। अरे मेरे भाई, जिस बहन ने राखी बांधा और मैं कसम खाया था, अब उस राखी कसम का पूरा मैं करूंगा। उस दुश्मन से बदला चुकाएंगे। जौहर खान भाई, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अपना घर द्वार छोड़ के तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो इसी चंबल घाटी, चलो चलते हैं। सरदार जी, जय महारानी। साथियों, सरदार जी, इतना बेरहम जमाना हो गया कि कितने मजबूर लाचार को जीना मुहाल कर दिया है। जी हाँ सरदार। आज हम ये नहीं सोचे थे कि हम एक डाकू बनूंगा। मेरी बहन सोनिया को उठा ले गए हरामखोर। मुझे बेगुनाह डकैती के केस में डाल के 6 साल की सजा दिलवाया जमींदार ने। और मेरी बहन सोनिया ने राखी बांधी थी। मैं कसम खाया हूं साथियों कि जब तक उस जमींदार से बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक सुख की नींद हराम है। सरदार जी, फिर क्या सोच रहे हैं? सोच ये रहा हूं कि पहले एक कागज और कलम लाओ। मैं एक पत्र लिख करके जमींदार के पास भेजूंगा और तुम साथियों ले जाकर पहुंचा देना। जी सरदार, आपकी आज्ञा का पालन होगा। रक्षाबंधन के दिन उसके घर पे डकैती डालना है, क्योंकि राखी की मैं कसम खाया, राखी मेरी बहन बांधी थी, इसलिए उसकी कसम है उस पापी से बदला चुकाऊंगा और बता करके ही उसके हाथ डाका डाले। जी सरदार जी। ये लो। जमींदार, तुम्हें ये मालूम हो कि तुमने सोनिया को उठा ले गए और चंदू चाचा को तुमने गोली मारा है। तो राखी की मैं कसम खाया हूं कि जैसे तुमने चंदू चाचा को मौत के घाट उतारा है, तुमसे बदला चुकाने के लिए तुम्हारा दुश्मन 16 आ रहा है। ये पत्र ले जा करके तुम चाहे जिस देश में जाना, कोई पहचान न पाए, पत्र पहुंचा के तब आना। सरदार जी, ये मेरा काम है। पत्र भेजकर मैं तत्काल आके आपसे मुलाकात करूंगा। सरदार जी, मुझे भी आज मौका मिल गया। आज डाकू मंगल सिंह अपने मर्जी से नहीं बना सरदार जी। वो जो मदन सिंह ठाकुर है जमींदार, सरवा हवेली बैठा बा। तो चलो सरदार जी, मेरे पिताजी उस कमीने से 500 रुपया कर्ज लाए। समय पर कर्ज न पाने पर मदन सिंह ने मेरे घर आया और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। और जब मेरी माँ गोली की आवाज सुनकर पिताजी के पास आई ना, तो ठाकुर मेरी माँ को पहले मेरे घर में आग लगाया, उसके बाद
मेरी माँ को जलती हुई आग में फेंक दिया। मंगा सिंह, सरदार जी, उसका अत्याचार और आतंक इतना बढ़ गया है कि अपने गांव में सबका जीना मुहाल कर दिया है। सरदार जी, तभी मैंने अपना जान बचा के आज मैं आपके शरण में आया हूं और मैं अपने माता पिता की सौगंध खाकर कह रहा हूं सरदार जी, उस मदन सिंह को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पहले जो मैंने पत्र लिखा हूं उसको उसके पास पहुंचना चाहिए और अपने जिंदगी को बचाने के लिए सोच ले वो। सरदार जी, आपसे ये पत्र पहुंचाने के लिए यहाँ से इजाजत चाहता हूँ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। जमींदार, ये जौहर खा प्रसोद में जलता हुआ आज है 16 बन गया है कि तुझे जला करके राख कर देंगे। चलो साथ। दोस्त ठाकुर साहब, थोड़ी देर आज हम आराम करते हैं बैठकर। ठीक है, कुछ चलिए। विचार करेंगे आज। चलिए साहब। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। बाबू साहब, हाँ बोलिए। रास्ते में आ रहा था, एक व्यक्ति मिला, मुझसे पूछने लगा कि बाबू साहब की हवेली कौन सी है। हमने कहा कि हवेली क्या करोगे पता? कह रहे हो कि यहाँ जाना है, एक चिट्ठी आई है। तो हम कहे बात है, चिट्ठी हमको दे दो, मैं बाबू साहब के यहाँ तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, तो आपके नाम का खत है, आप इसको लीजिए। लाइए। धन्यवाद बाबू साहब। अच्छा मैं चल रहा हूँ बाबू साहब। ठाकुर साहब, क्या लिखा है इसमें? ठाकुर साहब, क्या बात है? खत देखते ही आप चौंक गए। जमींदार मदन सिंह, आपको मालूम हो कि मेरी बहन सोनिया को उठा ले गए और चंदू चाचा को मौत के घाट उतार दिया। सोनिया का बदला चुकाने तुम्हारे पास डाकू 16 आ रहा है। ठाकुर साहब, अपनी जान बचा लेना। डाकू 16। ठाकुर साहब, अब क्या होगा? ये कौन है 16 सिंह जो धमकी दे रहा है, और होगा क्या ठाकुर? यही तो मुझे नहीं मालूम है कि डाकू 16 कौन है। हमसे उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ठाकुर साहब, ये लेटर लिखने का कारण क्या है? तो इस लेटर को हम लेकर चलते हैं इंस्पेक्टर साहब के पास। यानी थाने चलोगे? हाँ चलिए साहब। और उनसे बताऊंगा और इस लेटर को दिखाऊंगा कि देखिए हमारे नाम ये लेटर आया है इंस्पेक्टर साहब। चलो ठाकुर, हमारी सुरक्षा आप स्वयं करिए। जय हिंद साहब। जय हिंद। जमींदार साहब, क्या बात है? और जमींदार, बात आज क्या है सुनो। जमींदार जी, आज क्या बात है। जमींदार जी, आज क्या बात है। तुम क्यों परेशान, क्यों ये नजर आ रहे हो। बोलिए 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 बोलिए, और क्या है सदमा ये मुझको बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए जरा ध्यान से। इंस्पेक्टर साहब सुनिए जरा ध्यान से। कुछ दिन बीते हो गए 6 साल है। माली का लड़का घर में
डकैती किया, बस ये उसी ये बदमाशी की सच्चाई। तो शेर होकर के तुम भेड़ियों से डर आने दो, मैं उनको गिरफ्तार कर लूं। सारी पुलिस फोर्स में लगा दे रहा हूं तेरे पास, मैं फर्ज कानून का मैं अदायब करूं। आप एक शेर होकर भेड़ियों से मत डरो। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे खबर कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये आया है हमारे नाम और धमकी भरा पत्र है। अच्छा अच्छा, तो और आप पढ़ लीजिए कि रक्षा बंधन के दिन मैं तुझे जैसे मारा है चंदू को, वैसे आपको मौत के घाट उतारूंगा। उसने लिखा है रक्षा बंधन के दिन साहब जरूर हमारे हवेली की तरफ आप अपनी ड्यूटी लगा दी। तुम चिंता मत करो जमींदार साहब, मैं पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे हवेली के चारों तरफ से लगा दे रहा हूं। अगर 16 आएगा तो जिंदा बचकर वहां से नहीं जा पाएगा। एक तरफ से गोलियों से भुंजवा दूंगा और जितनी गुफाएं हैं सब मैं तोपों से उड़वा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, चिंता मत करो। ठीक है, आप अब जा सकते हैं। ठीक है जनाब, जरूर हमारी रक्षा जरूर करें। ठीक है, जाइए। आइए दोस्त। जय हिंद साहब। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी और चौकीदार सर, कुछ पुलिस फोर्स और ले लो। 16 डाकू बहुत ही तहलका मचा दिए हैं और जमींदार मदन सिंह की हवेली पर हाँ सर मतलब पत्र भी भेज दिया है और मारने के लिए उन्हें धमकी दे दिया। ऐसा है, पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक तरफ से गाड़ी तैयार करो और जमींदार मदन सिंह की हवेली पर चलो। अगर 16 डाकू आते हैं तो एक तरफ से गोलियों से भून दो। चलो सर। एक भी डाकू वहां से जिंदा बचने नहीं पाए और जितने अड्डे हैं, जितने गुफाएं हैं, सब में आग लगवा दो। चलो आओ मेरे साथ, चलो आओ।